महाशिवरात्रि पर्व के पहले शाही स्नान के संपन्न होने के बाद उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार ने आज हरिद्वार पहुंचकर कुंभ मेला पुलिस की डिब्रीफिंग ली, जिसमें महाशिवरात्रि पर्व पर फीडबैक लिया गया ताकि आगे आने वाले कुंभ के स्नान में और अधिक तत्परता से ड्यूटी लगाई जा सके। 11 मार्च को संपन्न हुए महाशिवरात्रि के स्नान के बाद उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार द्वारा कुंभ के आयोजन में उत्तराखंड पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ डिब्रीफिंग की गई। डिब्रीफिंग के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि बैठक में सभी अधिकारियों से महाशिवरात्रि के पर्व पर फीडबैक लिया गया एवं जो कमियां रह गई उनके संबंध में आगे आने वाले स्नानों में कोई कमी न रहे, इस संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि फीडबैक से यह भी चर्चा की गई कि कहां फोर्स लगानी है और किस क्षेत्र और सुधार की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि के पर्व को पुलिस ने एक रिहर्सल के तौर पर किया है ताकि अप्रैल माह में आने वाले बड़े स्नानों के लिए कुंभ पुलिस तैयार रह सके। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि जो भी श्रद्धालु महाशिवरात्रि के स्नान पर हरिद्वार आए उनके लिए जितना संभव हो सकता है उतने कोविड के नियमों का पालन किया गया। स्नान के दौरान आई समस्याओं के संबंध में उन्होंने बताया कि यात्रियों को गंगा घाटों पर पहुंचने के लिए काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ा, जिस पर भी चर्चा हुई और इसके आने वाले स्नानों पर यह तय किया गया कि किसी भी यात्री को गंगा घाटों पर पहुंचने के लिए अधिकतम 4 से 5 किलोमीटर तक ही पैदल चलना पड़े। आज की बैठक जो है कुल मिलाकर के महाशिवरात्रि का जो स्नान था, जो हमारा पहला शाही स्नान भी था इस महाकुंभ का, तो उसकी डीब्रीफिंग बैठक थी जिससे हमें पता चल सके कि जो हमारी ड्यूटियां थी, जो पुलिस ने भूमिका अदा की, उसमें कहीं कोई कोई इश्यूज तो नहीं थे। उसके आधार पे उसके सबके हमने अनुभव लिए। हमारे जितने सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, सुपर जोनल अधिकारी थे, सबसे वार्ता की, सबसे फीडबैक लिया और कहाँ पे हमें और फोर्स बढ़ानी है, कहाँ पे हमें और किसी और सुधार की ज़रूरत है, अगर कोई और परिवर्तन की ज़रूरत है, चाहे वो पार्किंग व्यवस्था हो, चाहे वो अखाड़ों की व्यवस्था हो, हर एक में इस तरह का फीडबैक लेकर के इनसे चर्चा की गई। नहीं, हमारी इस हिसाब से महाशिवरात्रि के हिसाब से अच्छा स्नान बीता है और अब जो बड़ा चैलेंज, बड़े चुनौती आने वाली है जो 12, 13, 14 अप्रैल की, उसके लिए हमने अपने को गियर अप किया है। हमने उसी दिन बोला था जब मैं आया था यहाँ पे महाशिवरात्रि पे कि उस स्नान को हम रिहर्सल मान के चल रहे थे। तो रिहर्सल जब हम करते हैं तो उसका एक डीब्रीफिंग जरूर करते हैं। तो वो डीब्रीफिंग आज हमने किया कि कहाँ पे हमें और अपने को और ऊपर उठाना, जिससे बड़ी चुनौती से पार पा सके। लगभग 33 लाख लोग सर महाशिवरात्रि पर उन्होंने स्नान किया है, बहुत बड़ी संख्या है। हाईकोर्ट का गाइडलाइन था रजिस्ट्रेशन और आरटीपीसीआर कंपलसरी था। कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया पुलिस के और मेला प्रशासन की वेबसाइट पे? कोई सर डेटा आपके पास? मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, किंतु जो भी गाइडलाइन थी उसका पालन मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, जिस सीमा तक किया जा सकता था वो कराया गया है। तो आने वाले सर स्नान में सर कितनी और फोर्स की जरूरत पड़ेगी? सर एक बात कही है कि बेरोक लोग आएंगे, स्नान करेंगे, अच्छे से स्नान होगा, तो इसमें क्या कोई ढील ली जाएगी जो आने वाले श्रद्धालु हैं? बेरोक का सर क्या इसका मीन्स? देखिए, मैं तो आपको यही कह सकता हूँ कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए हमारी ओर से पूर्णतः पूरी व्यवस्था है। उनको एकदम सुरक्षित कुंभ की तरह स्नान कराया जाएगा। बाकी जो भी एसओपी होगी उसका पालन कराया जाएगा। पहले स्नान पर ये सबसे बड़ी समस्या देखने को आई कि जो श्रद्धालु थे उनको भला भेल फाउंटेन गेट पर उतार दिया गया, लोग जो है पैदल चले, और जबकि आपके पास हाईवे था, लोग जब साइन बोर्ड नहीं थे, लोग परेशान थे कि किधर जाएं, कहाँ जाएं। ये आज की हमारी फीडबैक में इस तरह के पॉइंट्स आए हैं और हमने नोट कर लिया है और हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी ओर से हमारी डायरेक्शन भी क्लियर है कि यथासंभव मैक्सिमम हमारा 5-6 किलोमीटर का एरिया है, उससे ज़्यादा किसी को चलना ना पड़े। इस तरह का मैंने क्योंकि एक आध लोगों को हमने नेपाली फार्म से भी चलते देखा, तो वो सारी अगली बार हमारी कोशिश होगी कि ऐसा न होने चाहिए। क्या सर अन्य फोर्स भी मंगाई जाएगी सर जिस हिसाब से? अन्य फोर्स आई है, 30 कंपनी जो है CAPF आई है, जिसमें BSF, CRPF, ITBP, SSB आई है और 5 कंपनी PSC UP से भी आई है। अभी और भी हम बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, प्रिय अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर त्रिकाल भवन था, उन्होंने मेरे नॉलेज में नहीं है, इसके बारे में जब आएगा तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। सर, आज की बैठक के बाद विशेष दिशा निर्देश ये है कि जितनी मेरी फोर्स आई है
उसके लिए हमने कहा उसको पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग करेंगे हमारे सेक्टर जोनल अधिकारी, क्योंकि कई बार क्या है कि उनको एरिया की जानकारी नहीं होती। तो पूरा ये 1 महीना हमारे पास है लगभग, तो सब सारे लोग ग्राउंड पे जाएंगे और उनका पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग करेंगे। सर, सिटी कि का मैंने सबसे बड़ा OLS का यूज और ज़्यादा से ज़्यादा सिटी करें, का सबसे क्योंकि उस बड़ा- दिन फ़ोन नहीं चल पाएंगे। सिटी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर अभी भी हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि पीरियड चल रहा है कि ट्रैफिक कंजेशन, खासतौर पर जो आपका सिटी एरिया है सर, उसमें अभी भी हम जो बाहर से बड़ा लंबा जाम लगा हुआ है, उसको लेकर सर क्या कुछ खास प्लानिंग है कुंभ, खासतौर पर कुंभ के नज़दीक? मैं अभी तो इतना ही सुनिश्चित आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि हमारी कुंभ की व्यवस्था 9 से 15 तक रहेगी, जो पीक डेज हैं 9 से 15 अप्रैल, और उसमें इस तरह की दिक्कतें नहीं आने देंगी।